देख रहे हैं द हिंद वॉरियर न्यूज, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ। लोगों का अपने जान से हाथ धो बैठना प्रशासन के लिए एक आम बात सी हो गई है। ऐसा ही एक मामला पानीपत के गांव डाहर से आया है, जहां दशहरा पर्व पर मेले के लिए स्टॉल लगाना 2 युवकों को भारी पड़ गया। गांव में कॉलोनी में से हेचरी की बिजली सप्लाई के लिए 11,000 की हाई वोल्ट तार गुजर रही थी। स्टॉल लगाने के लिए युवकों का बांस ऊपर से गुजर रही तार से छू गया, जिससे 2 की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। मृतक गांव डाहर के रहने वाले करीब 32 साल का धर्मवीर और 25 साल का कीमती लाल और घायल करीब 24 साल का नवाब है। हादसे के बाद गांव में शोक की लहर है। वहीं परिजनों ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और मुआवजा और एक नौकरी की मांग की है। आज सूर्य का टाइम था, थोड़ा बच्चे आपस में एंजॉयमेंट कर रहे थे और हमारे ये बच्चे थे, वहाँ मेले का प्रोग्राम लगा था। सूर्य का टाइम था और जो ये हाईवे पूरी क्या बोलते हैं उसको 11,000 की लाइन है, बिल्कुल क्लोज थी। गांववासी मिलके पहले भी कई बार हमने ज्ञापन भी दिए हैं और बिजली बोर्ड को भी दिए हैं, SDM-GA को भी दिए हैं। हमने ये बोला कि हमारे गांव में बच्चे खेलते हैं, यहाँ ये बिल्कुल नज़दीक है, कई बार हाथ सोच गए, लेकिन प्रशासन का किसी तरफ कोई भी ध्यान नहीं गया। हम फिर DC साहब से मिले हैं, हमारे पास रिटर्न में इसकी सारी कॉपी भी हैं, लेकिन हमने कहा इसका पहले भी हाथ से उसके आज सवेरे का टाइम होते हुए बच्चे आपस में खेल रहे थे और बिल्कुल 3-4 फुट की भी नहीं नज़दीक थी वो टारे, तो बच्चे ऐसे खेल रहे थे ना आपस में, अपनी तरफ से आकर्षक एकदम टच में खींच लिया उनको। ऑन द स्पॉट 2 बच्चे तो वहीं डेथ होगी, एक अभी इंजरी है नवाब के नाम से, अभी इंजरी चल रही है उसकी। अभी देखो डॉक्टर साहब क्या रिपोर्ट देता है क्या नहीं देते हैं। किसकी लापरवाही मान? हाँ जी, ये बिजली बोर्ड की और जो हैचरी वाला है, जो स्पेशल एक मालिक के लिए हमारा गांव नहीं, हमारा वैसे नहीं, हमारे गांव में से क्रॉस होने के बाद उसको स्पेशल बेनिफिट दिया गया है। ये बिजली की चाल है, या तो कुछ ले गए या सरकार कुछ भी कराया उन्होंने, वो तो ऐसी बहुत पुरानी लगी। तो ये हमारे गांव का गला घोट के करेंगे क्या वो? अपने और भी एरिया है लगाने के लिए। बिजली बोर्ड की लापरवाही है, ये बिजली बोर्ड की लापरवाही। हमने कई बार ज्ञापन भी दिए उनको। मेरा नाम सतवीर सिंह है। आपके गांव में आज विजयदशमी के दिन जो हादसा हुआ है, दो युवकों की मौत हुई है और एक जूझ रहा है मौत के उससे, तो उसको लेकर के आप वो अपने कोई स्टॉल वगैरह लगा रहे थे, क्योंकि आज 10वीं के दिन जो वहाँ थोड़ा मेले का जो इंतज़ाम किया जाता है और ताकि गांव के लोग शहर में ना आए, किसी घटना से बच पाए। और जो भी घटना हुई है ये दुखदायक है और हमारे गांव के लिए बहुत बड़ा दुख का कारण रहा है। और आज हमारा तो काला ही दशहरा बन गया है और 3 बच्चे जो 2 मौत को प्राप्त हो गए हैं, एक मेडिकल में एडमिट है, तो वो सारा इसका दोष डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। डिपार्टमेंट ने ही ये गलत तरीके से जो है तारें हैं ढीली हैं, करंट आता है, या जो लाइन भेजी गई है बाहर को खेतों में भी जा सकती थी, लेकिन बस्ती के बीचों बीच और जो हमारा चौक है उसी में है। वहाँ चौक में अक्सर काफ़ी लोग इकट्ठे होते हैं, पशु डांगर इकट्ठे होते हैं, चौक का मामला है। एक तो मेरी मांग है डिपार्टमेंट से, सरकार से भी उसको हटाया जाए। दूसरा ये है जो लोग की मौत हुई है या जो लोग अभी उपचार के लिए है, उनको भी सरकार भी आर्थिक मदद दे और क्या नाम है उनको मदद दे, क्योंकि ये जो लोग हैं ये दलित परिवार से हैं, गरीब आदमी हैं और इसलिए इनका आर्थिक कोई भी बेस नहीं है। आप गांव के सरपंच रहे हैं और काफ़ी लंबे समय तक आपने गांव का प्रतिनिधित्व किया है, तो क्या इस तरह की मांग पहले नहीं की गई? इस तरह की कही थी, लेकिन डिपार्टमेंट की लापरवाही से डिपार्टमेंट ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। और डिपार्टमेंट ने एक बात और कही कि भाई हाँ आप इसका बजट जमा कराओ। हम किस लिए बजट जमा कराएं? ज़मीन हमारी भाई, लाइन आपने दूसरे की भेज रखी, हम क्यों कराएं भाई? तो उसके बाद मेरे बाद अरुण सरपंच आया, उन्होंने भी ये मांग करी, लेकिन पंचायत ने अपनी तरफ से फिर 4 द्वारी भी करी थी उसकी जिसमें करंट आ रहा था। तो ऑलरेडी तो इसका डिपार्टमेंट ही दोषी है ना सर। डिपार्टमेंट ने ही जो कराया है ये गलत कराया है। भाई किसी को मान ले बिजनेस है, कितना आर्थिक मुआवजे की मांग करते हैं? हम तो चाहते हैं कि कम से कम इनको 11-11 लाख रुपये तो कम से कम चाहिए, और जो क्या नाम इनको परिवार से नौकरी दी जाए तो और ज़्यादा बेस्ट है। क्योंकि पता है क्या जी, पैसे तो आने जाने हैं, लेकिन रोज़गार तो चाहिए ना। रोज़गार हो जाए तो इनका आर्थिक, क्योंकि कमाने वाले बच्चे यही थे, और जब कमाने वाले बच्चे ही चले गए तो माँ बाप का क्या हालात होगी, उनका तो कोई बेस ही नहीं रहा। इसलिए हमारी मांग है सरकार से भी और डिपार्टमेंट से भी, ताकि एक तो लाइन हटाई जाए और दूसरा नंबर इनको जो है ना अच्छा मुआवजा दिया जाए और एक नौकरी देने का ही काम करे सरकार। नाम क्या?
मेरा नाम सूरज भंडार है और मैं पूर्व सरपंच का बेटा हूँ। मैं गांव डार से हूँ, नरेश कुमार। वहाँ एक हमारा धानक बस्ती के अंदर चौक है जो रिहायशी बस्ती है, वहाँ उसके अंदर एक नाजायज़ तरीके से पोल्ट्री फार्म है कोई, उसने एक लाइन हाई टेंशन की तार भेज रखी है 11,000 वोल्टेज की, जिससे पहले कंप्लेंट भी की जा चुकी है प्रशासन को, बिजली बोर्ड को, कि भाई ये गलत है, यहाँ हादसा हो सकता है। लेकिन ये उसी का परिणाम है, जो गलत तार ये जो गए थे, आज जो है ना 2 मौतें हो चुकी हैं, उसी के कारण मौतें हुई हैं और एक अभी जूझ रहा है मौत से। मतलब ऐसे प्रशासन के अधिकारियों को के खिलाफ भी और जो पोल्ट्री फार्म का मालिक है उसके खिलाफ भी मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो कि ऐसे हादसे हुए। लेकिन आज क्या कर रहे थे, कैसे हुआ? आज ये वहाँ अपना जो दशहरे का माहौल था वहाँ ये खड़े हुए थे, ठीक है। वो ज़्यादा नीचे जो है ना वो तार हैं, खुली नंगी तार हैं। गांव के अंदर क्या कर बिजली बोर्ड ने जो है ना वो प्लास्टिक की, लेकिन कैसे छुआ? को झूले लगा रहे थे, पता लगा? नहीं झूला जाला कुछ नहीं था, कोई लाठी लेकर कोई काम कर रहा था, जैसे कोई वो छान वगैरह ये लगाते हैं ना, जैसे कोई खेल का वो लगा लेते हैं स्टाइल वगैरह, हाँ। ऐसा कुछ लगा रहे थे और उसकी वजह से वो जो ना थोड़ा इतनी खींचा गया है वैसे, हाँ। मतलब उसको लोहे से जो जैसे ले रहा है ना ऐसे दूर से खींचा गया है इसको, वह नहीं टच नहीं हुआ, खींचा गया है। जो खींचने से जो 3 लड़के साथ में थे उन्होंने इसको बचाने की कोशिश की तो तीनों चपेट में आए हैं। ये हादसा गांव के अंदर हुआ है। इसका मेरा मानना यूँ है कि पूर्ण रूप से इसका दोषी जो है एचरी वाला है और बिजली बोर्ड है। कौन कौन थे इसमें, क्या नाम था उनका, कितनी उम्र थी? क्या नाम है इसका? एक तो कीमती लड़का है, हाँ। और एक धर्मवीर है, हाँ। जिस एक नवाज है, 3 लड़के हैं, हाँ। 2 की डेथ हो चुकी है, एक अभी जूझ रहा है। उनकी उम्र कितनी है? इनकी 23-24 साल है। इसकी काली की उम्र ये इसकी तो 30 के करीब है जी, हाँ। ये जवान लड़के हैं दोनों। त्योहार वाले दिन अनमैरिड हैं, बिल्कुल त्योहार वाले दिन जो है ना हमारा माध्यम से इसका हमारा मानना तो ये है कि पूर्ण रूप से ये पोल्ट्री फार्म का जो मालिक है ये जिम्मेवार है, जिन्हें घरों के अंदर से मतलब ये इस तरह की लाइन निकाली गई है, हाई टेंशन की जो तार निकाली। वो कौन है? ये हैचरी का कोई मालिक है जो कि इसके गरीबों आदमियों की बस्ती में ना इसको निकाला गया। वहीं ग्रामीण इस तार को लेकर कई बार बिजली विभाग और डीसी को शिकायत दे चुके हैं। अब देखना लाजमी होगा कि प्रशासन क्या अहम कदम उठाता है। ये क्या केस? हमारे पास 2 डेड बॉडी आई थी डार गांव से इलेक्ट्रिक करंट की कंप्लेन से। जब वो 2-4 हॉस्पिटल में पहले ले जा चुके थे एज पर अटेंडेंट, तो वहाँ डिक्लेयर कर दिया था, तो यहाँ पे पोस्टमार्टम के लिए लेके आए वो लोग। तो उनको आगे रुका वगैरह भिजवा दिया हमने, पोस्टमार्टम होने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल कॉज ऑफ डेथ क्या था। उन्होंने बताया वो घायल भी है किसी ने ये? नहीं, हॉस्पिटल का तो नहीं, 2-3 लोग और थे, वो ये कह रहे थे कि हम भी उनके साथ ही थे और उनको भी वो कह रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट था, बाकी खरोचे थी, तो उसके लिए मैंने इलाज उनको दे दिया। बाकी वो 3 स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है उनको। क्या नाम है? मेरा डॉक्टर नेहा। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए द हिंद वॉरियर न्यूज़।